आर्थराइटिस पर की? ये आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया बाय बोलते हैं, उसके ऊपर ये डिसीज़ हमारा चल रहा है। करीबन 1 साल इसको हो गया। 25 मार्च 2011 में प्रोजेक्ट हमारा सेंक्शन हुआ था ICMR से। 25 मार्च 2011 में शुरुआत हुआ था। ICMR ने हमें ग्रांट सेंक्शन किया था हमारा प्रोजेक्ट। ये इसी आपकी इस संस्था को बापू नेचर के हमने इस प्रोजेक्ट को तभी 2011 में स्टार्ट किया इन माइन, ठीक है। उसके बाद में अभी हमारे पास में जो नंबर ऑफ पेशेंट हो जाते हैं 114 पेशेंट हमारे पास में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। 114। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक नेचुरोपैथी, दूसरा योगा और तीसरा एलोपैथिक मेडिसिन। अच्छा, एलोपैथिक मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं आप? नहीं, एक्चुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो प्रॉब्लम होता है इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। अगर पेन होता है तो पेन को कंट्रोल करने के लिए आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेना पड़ेगा। एलोपैथिक मेडिसिन का रोल केवल इतना होता है कि आपको पेन रिलीफ करता रहेगा, लेकिन डिसीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, परमानेंट उसको रिलीफ नहीं देगा। नेचुरोपैथी से हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उन पर डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाता है, और इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम पेशेंट को नेचुरोपैथी देते हैं तो नेचुरोपैथी से वो जो स्मॉल जॉइंट्स पे डिफॉर्मिटी स्टार्ट होती है उससे हम पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। मतलब कि पेन से परमानेंट रिलीफ अगर हम देना चाहें पेशेंट को तो हम कैसे दे पाते हैं। इसमें हम नेचुरोपैथी देते हैं पेशेंट को और योगा दिया जाता है। हमने जो अपने 114 पेशेंट रजिस्टर किए हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप में हमने पेशेंट को नेचुरोपैथी दिया, योगा दिया और एलोपैथी मेडिसिन दिया। दूसरे ग्रुप में हमने पेशेंट को योगा दिया और एलोपैथिक मेडिसिन दिया। और तीसरे ग्रुप में जो हमारा कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं उसमें हमने पेशेंट को ओनली एलोपैथिक मेडिसिन दिया। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो फाइंडिंग्स 3 मंथ हमारा जब पेशेंट का हो गया था इन जनवरी, 3 महीना हमारा जिन पेशेंट को रजिस्टर किया था 64 पेशेंट का हो गया था। तो उनमें जो हमने फाइंडिंग्स लिया अपना जो फिजिकल असेसमेंट पेशेंट का किया, तो उसमें ग्रुप 1 में जो हमने पेशेंट रखे गए हैं जिसमें हम नेचुरोपैथी दे रहे हैं, उन पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिला। उनका जो नोड्यूल होता है, जो शोल्डर पे जो पेन होता है उनको, ठीक है, या फटीग होता है, स्लीपिंग, मॉर्निंग स्टिफनेस, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें काफ़ी रिलीफ पेशेंट को मिल जाता है। जबकि ग्रुप 3 के पेशेंट को अगर हम इससे कंपेयर कराते हैं उसको पेन तो रियल में कम था लेकिन उसको परमानेंट रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। तो इससे ये हमारा अभी तक 3 मंथ योगा वाला सेम ऑल्सो एज द नेचुरोपैथी, बट नेचुरोपैथी में जो रिलीफ मिला है वो सबसे ज़्यादा मिला पेशेंट को। आप उसमें क्या इलाज किस तरह से करते हैं, मतलब रूमेटिक आर्थराइटिस का? नेचुरोपैथी का क्या ट्रीटमेंट है आपका? जो हम देते हैं पेशेंट को मसाज देते हैं शीशम ऑयल से, तिल तेल से मसाज किया जाता है। तिल के तेल? हाँ, और उसको हॉट को फॉर्मेटेशन दिया जाता है। क्या? हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेटेशन किया जाता है, हाथों के ऊपर ठंडा होकर किसी का यूज किया जाता है, तो उससे पेशेंट को काफ़ी आराम होता है। उसको मेडिसिन का अभी हमारे पास में कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। खान पान हमने कॉमन सभी के लिए किया हुआ है, एक डाइट उन्होंने दिया हुआ है पेशेंट को अपना कंट्रोल डाइट होता है आपके द्वारा नियमित? हाँ, हमारे द्वारा हुए थे वो डाइट हमने पेशेंट को दिया हुआ है। तीनों ग्रुप को सेम डाइट दिया हुआ है, उसको तो कॉमन रखा गया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ये सब कुछ तो आपने जो अपना नेचुरली है कि ICMR आप ये फाइंडिंग करने तो अपने को ही बेटर बताएंगे। आपको इसको कोई कौन मतलब इसको जज करेगा कि आपका ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर है या एलोपैथिक से ज़्यादा बेटर है या योगा के रिजल्ट ज़्यादा बेटर है या ये होम्योपैथी है? इस बात का निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो हम ही लोग करेंगे, आप भी कर लेंगे। आप भी देख सकते हैं हमने इसमें जब पेशेंट को ट्रीट किया, जब उसका टोटल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब उसका किया गया तो उसके बाद में जो हमारे रिजल्ट आए हैं उनको आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारी। तो ICMR आपके उसके फाइंडिंग्स पे क्या पूरा फेथ करेगा, मतलब इन चीज़ों में कि आपने ये जो स्टडी है 1 साल तक हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। अभी तक जो हमारा डेटा एनालिसिस हुआ है वो 3 महीने का हुआ है। 3 महीने में बेटर रिजल्ट अपने मिले हैं नेचुरोपैथी से। फाइनल रिजल्ट तो 1 साल के बाद में ही हम बताएंगे कितना है, लेकिन अभी हमारा 6 मंथ करीबन 5 मंथ्स 3-4 पेशेंट का ICMR इस तरह की फाइंडिंग क्यों करवा रहा है कि मतलब उसे ऐसी एक्चुअली आजकल एलोपैथिक मेडिसिन से सब दूर भागना चाहते हैं। एक बीमारी ठीक होता है, दूसरा तो फाइंडिंग निकाल के वो एक नए उसमें प्रेजेंट करेंगे वो कि मतलब कि इसका ये भी एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि आपको एलोपैथी मेडिसिन का पहचानी जाती है, तो उसे उसे पब्लिश किया जाएगा।
पब्लिश ऑलरेडी हम कर रहे हैं, जर्नल्स वगैरह में तो पब्लिश कर रहे हैं। ICMR उसमें मतलब एक मोहर लगा देगा तो वो वैलिड हो जाएगा कि ये मतलब इन सब पैथियों में ये बेटर है और इससे प्योर अच्छे फास्ट हो सकते हैं।